अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी बायोलॉजी एमडी कैट 2026 के अकॉर्डिंग कि एमडी कैट में बायोलॉजी के कितने चैप्टर होते हैं, किस चैप्टर की ज़्यादा तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी है, किस तरह की एकेडमीज़ आपने ज्वाइन करनी है, चाहे वो हमारे पास ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज के कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास एमडी कैट 2026 में इंक्लूड है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। सो हमारे पास आप अपना एफएससी फर्स्ट पार्ट ले लो या फिर हमारे पास सेकंड पार्ट ले लो, वो सारी की सारी बुक्स इंक्लूड नहीं होती, उनमें से हमारे पास सिलेक्टिव चैप्टर्स ही होते हैं और उन सिलेक्टिव चैप्टर्स में से भी फिर हमारे पास पूरा पूरा चैप्टर नहीं होता, उसमें से भी हमारे पास सिलेक्टिव टॉपिक्स ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर एमडी कैट में एक चैप्टर ऐसा है जो कि पूरे का पूरा इंक्लूड है और उसकी एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग वेटेज भी ज़्यादा है कि उसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आने हैं। सो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन सा चैप्टर है जिसमें एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं और जो पूरे का पूरा चैप्टर हमारे पास एमडी कैट के अंदर इंक्लूड है। सो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास यहाँ पर इंक्लूड होते हैं एमडी कैट के अंदर। हमारे पास ए सेलुलर लाइफ होता है, बायोएनर्जेटिक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इंजाइम, इसके अलावा हमारे पास एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन और हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट होता है, इनहेरिटेंस है, इसी तरह से सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है हमारे पास और डाइजेशन है, होम्योस्टेसिस है, बायोटेक्नोलॉजी है और इम्यूनिटी है। मीन टू से ये 16 चैप्टर इंक्लूड हैं आप लोगों के एफएससी में से, चाहे वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो या हमारे पास सेकंड पार्ट हो। मेजॉरिटी हमारे पास जो एमडी कैट का सिलेबस है वो आपके एफएससी फर्स्ट पार्ट से ही लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इन चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की हम वेटेज देखते हैं तो हमारे पास टोटल जो होते हैं वो कितने एमसीक्यूज होते हैं, टोटल 180 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है ना, पूरे एमडी कैट में से। उसमें से हमारे पास जो 45% वेटेज होती है वो किस चीज़ की होती है, बायोलॉजी की होती है। यानी कि इस 45 को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें से हमारे पास कितने एमसीक्यूज बनते हैं, हमारे पास 81 एमसीक्यूज बनते हैं, किस चीज़ के, बायोलॉजी के बनते हैं। मीन टू से कि हमारे पास जो 81, अगर हम देखें यहाँ पर कि टोटल 180 में से हमारे पास 81 एमसीक्यूज जो होते हैं किसके होते हैं, बायोलॉजी के होते हैं, ठीक है। पहले क्या था, 2025 से पहले हमारे पास जो सिलेबस होता था और जो पैटर्न होता था उसमें ये था कि बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज होते थे वो 68 थे। लेकिन अब जो है वो उन्होंने क्या किया है कि हमारे पास कुछ चैप्टर्स भी ऐड किए हैं 2025 में और यहाँ पर एमसीक्यूज की वेटेज भी बढ़ा दी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास जो मेजर चेंजिंग की गई है सिलेबस में 2025 से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो रिमूव कर दी गई और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रिमूव हुई हैं। जैसे कि हमारे पास किंगडम एनिमिलिया, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या था, हाई वेटेज वाला चैप्टर था, ठीक है। इसमें से बहुत ज़्यादा हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, फिर फाइलम थे, तो ये सारा कुछ जो है वो निकाल दिया है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस का मेजर पोर्शन भी निकाल दिया जिसमें से हमारे पास लाइट रिएक्शन था, डार्क रिएक्शन था, कीमियोस्मोसिस था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, ये सारा कुछ जो है वो निकाल दिया है। बस यहाँ पर एक टॉपिक के अंदर हमने समराइज करना है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन को। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये भी निकाल दिया है जिसमें से हमने जो है वो डिस्कस करने होते थे हार्मोन्स, ये भी हमने जो है वो निकाल दिया। इसी तरह से प्लांट ट्रांसपोर्ट है या फिर प्लांट डाइजेशन है, ठीक है, ये भी जो है वो रिमूव कर दिया गया और प्रोकैरियोट वाला चैप्टर भी यहाँ से जो है वो रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है वो क्या क्या चीज़ ऐड की गई है, यहाँ पर 2 चैप्टर जो है मेनली ऐड की गई है जिसमें से हमारे पास होम्योस्टेसिस है और इसके अंदर हमने मेनली पढ़ना क्या है कि हमारे पास जो किडनी है यानी कि यूरिनरी सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ना है और उसकी डिजीज़ के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। और यहाँ पर हमने जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो इंक्लूड किया दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास पीसीआर आ जाता है, फिर हमारे पास जो डिजीज़ होती है उनसे कॉम्बैट कैसे करना है उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास ये चैप्टर्स एडेड किए गए हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि हर चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, और किस चैप्टर को आपने ज़्यादा जो है वो टाइम देना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताती हूँ। तो यहाँ पर पहले समझिए कि हमारे पास एमसीक्यूज की जो पार्टीशन की गई है वो मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास 4 एमसीक्यूज, यानी कि हमारे पास कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आपको सिर्फ 4 एमसीक्यूज ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि
हमारे पास क्या है कि ए सेलुलर लाइफ है, ठीक है ना। इसी तरह से सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इम्यूनिटी है, सपोर्ट एंड मूवमेंट है एंड एवोल्यूशन है। इन सारे के सारे चैप्टर्स में से आप लोगों को 4-4 MCQs आएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने जो है इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5 MCQs, ठीक है ना। यानी कि अब हम उन चैप्टर्स की बात करेंगे जिनमें से जो है वो 5 जो है वो MCQs आते हैं। जैसे कि हमारे पास होम्योस्टेसिस है, इंजाइम है और बायोटेक्नोलॉजी। इनमें से आपको 5-5 MCQs आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 6 MCQs जिन जिन चैप्टर्स में से आएंगे मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास 4 चैप्टर हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है बायोएनर्जेटिक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इनहेरिटेंस है और रिप्रोडक्शन है। यानी कि इनमें से आपको कितने MCQs आने हैं, 6 MCQs आने हैं। तो आप खुद देख लें कि किस चैप्टर को आपने ज़्यादा टाइम देना है और किस चैप्टर को आपने जो है वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो टाइम देना, ताकि ज़्यादा टाइम आप उन चैप्टर्स को दे पाएँ जिनमें से MCQ ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से हमारे पास 7 MCQs आते हैं वेटेज के अकॉर्डिंग, और वो हमारे पास 2 ही हैं। एक हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और सेल स्ट्रक्चर है। मैं आपको पीछे बता रही थी कि हमारे पास MD-CAT में बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर ऐसा भी है जो कि पूरे का पूरा यहाँ पर इंक्लूड है, उसका कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया गया। वो हमारे पास कौन सा चैप्टर है, वो हमारे पास है जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये पूरे का पूरा चैप्टर इंक्लूड है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से कितने MCQs आते हैं। 7 MCQs आते हैं और आप लोगों ने जो है वो इसको कैसे प्रिपेयर करना है और कितना टाइम देखना है, अब आप लोगों को यहाँ पर जो है वो पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने किन किन बुक्स से तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है। बिकॉज यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इनको समझ नहीं आती, पैनिक हो जाते हैं और अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा बुक लेकर और उनकी रिवीजन करके। वो समझते हैं कि हम अगर बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो ही हम MD-CAT को क्रैक कर सकेंगे, बल्कि नहीं, आप अगर बहुत ज़्यादा बुक्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो अब आप लोगों ने बुक्स जो है वो कौन कौन सी पढ़नी है मैं आपको बताती हूँ। पहला कि अगर आप लोग मतलब अपना प्रोविंस देखिए, जिस भी प्रोविंस से आप लोग रिलेट करते हो, आप लोगों को मस्ट है कि आप लोग अपने जो है वो प्रोविंस की बुक पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दूसरा, आप लोगों के पास जो बुक लाजमी होनी चाहिए दैट इज़ द फेडरल टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। फेडरल टेक्स्ट बुक हर प्रोविंस, आप जिस भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हो ना, आप जो भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपके पास जो है वो फेडरल की टेक्स्ट बुक लाजमी होनी चाहिए। इसके बगैर आप लोग जो है वो MD-CAT को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो फेडरल की बुक आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। और जो तीसरी बुक है वो है जी पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये तीनों बुक्स, ठीक है ना, बाकी जो है आप लोगों को इन के अलावा जो है बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सारा मटेरियल होता है वो इन्हीं में से आता है। बस आप लोगों को क्या करना है कि ये जो आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड, आप लोगों ने इनको ध्यान से पढ़ना है, इनको ध्यान से जो है वो माइंड में रखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों बुक्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने किसी भी बुक के अंदर जो है वो सर नहीं खपाना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये बुक्स मोर देन इनफ हैं। आप लोगों का ये MD-CAT क्रैक करवा के ही रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने कोई बुक्स नहीं लेनी, ठीक है ना। किसी भी कंपनी की बुक ले लो कि भाई हाँ भाई ये जो है हम यहाँ से इस बुक को लेकर इसका मटेरियल जो है वो रिवाइज करके हम अपना MD-CAT क्रैक करेंगे। भाई आप लोगों को जो बुक प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, उन्हीं के अंदर आप लोग कन्फाइंड रहकर उन्हीं की आप लोगों ने अच्छी से तैयारी करनी है, ठीक है। फिर आप लोगों को किसी भी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो MCQs के अकॉर्डिंग बुक्स ले लेते हैं लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर नहीं करते। यानी कि अगर आप MCQs की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस क्या है कि उन 4 ऑप्शंस में से इसका सही ऑप्शन क्या है, बस वही जो है वो फाइंड करते रहते हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो आप लोग नहीं समझते। फिर होता क्या है कि फिर अगर वही MCQs किसी और स्टेटमेंट से आ जाए, MCQs वही है, स्टेटमेंट चेंज है और ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, सेम है, तो फिर आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, स्टक हो जाते हो और आप वहाँ पर गलत ऑप्शन चूज करके आ जाते हैं। सो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो ये है कि हर लाइन के पीछे, हर टॉपिक के पीछे आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। फिर उल्टा सीधा दाएं बाएं जिस तरफ से भी आपको जो है वो MCQs आ जाए, जिस भी तरह का, ठीक है, वो आप लोग इजीली कर जाएंगे अगर कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ये प्रायोरिटी रखी कि हमने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करनी है, भाई करें, MCQs की प्रैक्टिस करें, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले आप
आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जितने मर्जी आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर यही बताऊंगी कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। जो लोग ऐसा करते हैं ना कि एमडी कैट में सिर्फ और सिर्फ जो एमसीक्यूज है उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं, मैं 100% लीक कर दे सकती हूँ कि उनका जो एमडी कैट है ना वो क्रैक नहीं हो पाता अगर उनका कंसेप्ट नहीं है। फिर वो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट पे जाते हैं और यहाँ पर वो जो है वो कंफ्यूज होते हैं, पैनिक होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसलिए उनका जो एमडी कैट है वो क्रैक नहीं हो पाता। तो कंसेप्ट जो है वो लाजमी है, पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आप इधर उधर की बुक्स में अपना टाइम वेस्ट मत करें। कुछ बुक्स के अंदर आप लोग कन्फाइंड रहें और उन्हीं की आप लोगों ने अच्छी तैयारी करनी है। जो मैं बुक्स आप लोगों को बता रही हूँ ये आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा आप लोग किसी भी बुक को परचेज ना करें। हाँ, आप लोगों ने अगर करना ही है तो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि प्रैक्टिस बुक ले लें। ठीक है, बार बार उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बस ये आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा बुक्स के अंदर अपने जो टाइम है वो आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे एकेडमीज़ आप लोगों ने कौन सी ज्वाइन करनी है। चाहे आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करें या फिर आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन करें, आप लोगों ने किस चीज़ को जो है वो सामने रख कर एकेडमी को ज्वाइन करना है। वो ये है कि आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जिस भी एकेडमी को आप ज्वाइन कर रहे हो, इधर कि वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है और वो ये कि आप यहाँ पर चेक करेंगे कि जो भी आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जा रही है क्या वो बस एक ही प्रोविंस को मद्देनजर रख के करवाई जा रही है या बाकी प्रोविंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। यानी कि जिस भी आप एकेडमी को ज्वाइन करेंगे उसका पर्पस ये होना चाहिए कि आप लोगों को पूरे का पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है ना, एक तो आपके अपने प्रोविंस का, बाकी भी प्रोविंस का आप लोगों को यहाँ पर जो है वो तैयारी करवाई जाए। आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर नोट करना है कि वो एकेडमी ज्वाइन करनी है जो कि आप लोगों को सारे का सारा जो है वो कंटेंट कवर कराए, चाहे वो आपका अपना प्रोविंस हो, फेडरल का हो, पंजाब का हो। ठीक है ना, ये बेसिक जो हमारे पास जो बुक्स है इनका कंटेंट है ये यहाँ पर जो है आप लोगों को करवाया जाए। आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है। और हाँ, लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर एमडी कैट 2026 के अकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो अपलोड करूंगी विद ऑल कंसेप्ट। फिर चाहे आप लोग सिंध के स्टूडेंट हैं और आप पंजाब से हैं या फिर आप फेडरल के हैं, तो तीनों का तीनों मटेरियल आप लोगों को मेरे चैनल पर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। सो अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है, आप लोगों को कंसेप्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को इंशाल्लाह मैं सारे का सारा कंसेप्ट प्रोवाइड करूंगी इन 3 प्रोविंस को सामने रखकर। इनका जितना भी कंटेंट होगा आप लोगों को मेरी वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। सो यहाँ पर मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम अपना प्रॉपरली जो एमडी कैट 2026 है बायोलॉजी का वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, वन शॉट के अंदर मैं आप लोगों को सारे का सारा पढ़ाऊंगी। वो फिर मैं आप लोगों को अपना स्केड्यूल बता दूंगी कि हमने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कितने मॉक होंगे, कहाँ कहाँ पर हमने जो है वो एमसीक्यूज़ की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, कैसे मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, ये जो सारे का सारा है मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आप लोगों को चैप्टर वाइज यहाँ पर वन शॉट दूंगी तो वहां पर मैं आप लोगों को क्लियरली मेंशन कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज।